बड़े और अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। हर फैसले के पीछे उनका कोई गणित जरूर होता है। अपने मंत्रिमंडल से एक साथ कई वरिष्ठ और बड़े मंत्रियों को उन्होंने जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया और कई नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वो भी अप्रत्याशित ही था। सवाल उठना लाजमी है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात क्या है। डॉक्टर एल मुरुगन तमिलनाडु से बीजेपी के नेता, लेकिन न सांसद न विधायक, पर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्र सरकार के मंत्री। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. झारखंड में बीजेपी सत्ता से बाहर है, लेकिन वहां की कोडरमा सीट से सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव और विश्वेश्वर टुडू भी मंत्री बने हैं, यानी वो राज्य जहां बीजेपी नवीन पटनायक की राजनीतिक विरासत को आक्रामक रूप से कभी चुनौती नहीं दे पाई। मैं अश्विनी वैष्णव, आई श्री विश्वेश्वर टुडू, ईश्वर की शपथ लेता हूँ शेयर इन द नेम ऑफ गॉड, कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्रिमंडल में यूपी, गुजरात को प्राथमिकता मिली तो त्रिपुरा, अरुणाचल को भी प्रतिनिधित्व मिला। पहला अर्थ ये लगाया जा सकता है कि बीजेपी ये संदेश अब खुलकर देना चाहती है कि वो उत्तर या पश्चिम की नहीं, बल्कि अखिल भारतीय पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। दूसरा ये कि 2024 की जमीन अभी से तैयार हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या सिर्फ इतना ही है या कुछ और भी है? તમને કદાચ લાગતું હશે કે આપણા મનસુખભાઈ રાજસભામાં ગયા, સન્માન છે, હાલો જઈ આવીએ। મિત્રો, ઘટના એવી નાની નથી। આજની તારીખ 9:35 હું બોલી રહ્યો છું। કોઈને ડાયરી નોંધી હોય તો નથી રાખતી। મિત્રો, હું સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યો છું, मनसुख भाई नो भविष्य के उज्जवल से मैंने साफ देखा। 2012 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भविष्यवाणी की थी और 2021 में मनसुख मांडविया देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन परिस्थितियों में जब दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच देश चुनौतियों से जूझ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। नई कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद एक झलक दिखने लगी है, जिसे पीएम मोदी के मन की बात माना जा सकता है। अगले आने वाले दिनों में हम और अच्छा और सुरक्षितता के लिए और अच्छी फैसिलिटी के देने के लिए, जैसे ये लगातार चेंजेस हो रहे हैं हमारे चैलेंज की। अभी ये नहीं, मेडिसिन है, अभी ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का प्लांट लगा, तो ये सारा अभी हमें देखना है कि वो हो रहा है कि नहीं। अदरवाइज कुछ स्टेट्स जैसे अभी महाराष्ट्र है, केरला है, तो अभी भी वहाँ के पेशेंट सेकेंड वेव का ग्राफ डिक्लाइन भी हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी है। तो वो क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पे, तो उनसे रिव्यू लेना है, उनसे बात करनी है। वहाँ पे जाके हमारे जैसे केंद्रीय पथक जाते हैं, उनको देखना होता है। तो ये लगातार हमें उनका फॉलोअप करना पड़ेगा। हाँ, एक बात ये भी है कि अब टीम अटल से टीम मोदी में 4 चेहरे ही बचे हैं: राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, श्रीपद नाइक और प्रहलाद सिंह पटेल।